हेलो साथियों, सभी लोगों को नमस्कार। आज आप लोग के लिए त्रिभुज का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हुए हैं। मैं दीपक सर। देखिए, त्रिभुज ABC दिया गया है और इस त्रिभुज वाले सवाल में त्रिभुज ABC के किन्हीं भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं, अगर मध्य बिंदुओं को मिला किन्हीं दो भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से यहाँ देखिए मध्य बिंदु को मिला दिया गया तो यह रेखा D प्राप्त होता है। तो त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, यह DE जो भुजा है पूछ लेता है कि अगर इसका माप 8 सेंटीमीटर दिया गया है, भुजा BC का माप दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो भुजा DE का माप बताइए। तो ऐसे सवालों को लगाने में भाई बहुत ही परेशानी होती है, लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हाँ इसमें कौन सा ट्रिक कौन सा सूत्र लगाया जाए। तो आइए देखते हैं, इसको बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। जो मैं नियम बता रहा हूं आप उस नियम को समझें। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी वाली भुजा के जिन दो भुजाओं को मिलाया गया है उसके अलावा जो तीसरी भुजा हमारी है ये BC, तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके आधे के बराबर होती है। तो क्या आपने बताया, किसी त्रिभुज के भुजाओं के किन्हीं भी दो भुजाओं को अगर मिला दिया जाए उसके मध्य बिंदुओं को, तो मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के यानी शेष तीसरी भुजा हमारी ये है तो तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होती है। तो पहली बात तो DE हमारा समांतर पैरेलल किसके होता है, B समांतर BC की हो जाता है। और मैंने क्या नियम बताया, तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होती है। तो आधे के बराबर मैं कर रहा हूं, यहाँ देखिए आधे के बराबर। तो अब BC का वैल्यू आपको दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू में 8 सेंटीमीटर कर देते हैं तो 2 से 2 चौके 8 कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर आ जाता है 4 सेंटीमीटर। यानी अगर आपसे D का मान पूछा गया है तो D का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब बताइए कितना ही आसान हो गया, जब किसके पहले लग रहा था कि हाँ कोई एक भुजा का मान दिया हुआ है तो हम कैसे बता सकते हैं। तो किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने रेखा क्या होता है, तीसरे भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होता है। ऐसा रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है भाई। तो अगर मान लीजिए हमको इसका मान 10 सेंटीमीटर दिया है तो हम इसका मान आधा बता सकते हैं। तो ये नियम रहा। तो आप लोग इसका बता सकते हैं, कभी इसका पूछ सकता है या इसका देकर इसका पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए एक और नियम समझाते हैं आप लोग को। अब देखें, एक और इससे भी बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के यानी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज। मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाता है, ये देखिए अगर हम मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु D, इसका मध्य बिंदु E और यहाँ पर हम F कर देते हैं या PQR भी नाम दिया जा सकता है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यह बड़े नियम समझिए, किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये पूछा जाता है। तो यह बहुत ही कठिन प्रश्न बन जाता है। अभी पिछले यूपी टेट का जो परीक्षा हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 1/4 करके से ऑप्शन दिए गए थे, मैं भी समझा दे रहा हूं। तो आइए पहले इसके नियम को जान लेते हैं। इसका नियम क्या होता है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज यानी पहले वाले प्रारंभिक त्रिभुज के मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, यानी उसका 1/4 होता है। और सबसे पहले हमको इसको जानना चाहिए कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु अगर मिलाया जाता है तो मध्य बिंदु को मिलाने से यह 4 त्रिभुजों में बढ़ जाता है और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो पहले हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है तो इसका देखिए त्रिभुज DEF, यहाँ से ADF और यह देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज,
3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं, फिर से नियम को सुन लें, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से यह 4 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बढ़ जाता है, यानी 4 त्रिभुजों में बढ़ जाता है जिसके सभी के क्षेत्रफल समान होते हैं। जैसे यहाँ देखें, यह एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोग को, पहला त्रिभुज में संकेत में दिखा है। अगर हम इसको देखते हैं, यह त्रिभुज है, यहाँ से ये सेकंड त्रिभुज दिखाया गया है, और इसी प्रकार से यहाँ पर एक तीसरा त्रिभुज है। तो ये कितने त्रिभुजों में बढ़ गया है, यह अलग अलग देखिए 4 त्रिभुजों में बढ़ गया है, और चारों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं, अब देखिए मध्य बिंदु डी, ई और एफ लिया गया है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आइए देखते हैं। तो त्रिभुज डी, ई और एफ का क्षेत्रफल, डी, ई, एफ का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज यानी एबीसी प्रारंभिक त्रिभुज के क्षेत्रफल का देखिए 1/4 होता है। 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अगर आप इसको समझ लिए हैं तो इससे आप आसानी से बता सकते हैं। और यूपीटेट परीक्षा में यही पूछा गया था इस प्रकार से कि एक त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मध्य बिंदु मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा है, मध्य बिंदु DEF का क्षेत्रफल प्रारंभिक त्रिभुज यानी मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सपोज दैट कि आप लोग को यह कोई भुजा का माप नहीं दिया गया है, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न क्या है, देखें यह त्रिभुज दिखाया गया है, इसी में समझ लेते हैं आप लोग। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है प्रश्न में। अगर मान लीजिए ऐसा दे देता है प्रश्न कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, तो इसके भुजाओं के मध्य बिंदु डी और बीसी का मध्य बिंदु ई और इसका मध्य बिंदु एफ, एसी का मध्य बिंदु एफ है। तो कह रहा है इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब अगर हमें सिर्फ बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो भाई सूत्र तो कोई इस तरह समझ नहीं आता कि कैसे बताया जाए। तो अभी जो मैंने यहाँ पर थ्योरम समझाया है, इसका विस्तार भी बता दिया जाता है। तो यहाँ देखें, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, तो हमें फाइंड करना है DEF का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल अगर आपको ये बताना है तो देखिए दोस्तों, अगर हम ये नियम, ये सूत्र समझ ले तो बड़े ही आसानी से बता सकते हैं, जबकि हमें इसमें कोई ऐसा सूत्र दिख नहीं रहा था। अब यहाँ से देखिए कितनी जल्दी से आप कर सकते हैं। 1/4 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 वर्ग सेमी, तो 36 रखते हैं, 4 × 4 4 × 36, आपका आंसर आ गया 9 वर्ग सेमी। तो देखिए इस तरह से हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से मिल गया। तो समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए देखते रहिए दीपक सर द्वारा चलाया गया क्लास ऑन टारगेट क्लासेस। सभी लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद। और साथियों आप लोगों से एक चीज कहना चाहते हैं कि देखिए हम लोग को अर्थमेटिक से तो क्वेश्चन बहुत ढेर सारे वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग को देखा जाए तो ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट से, ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से, इन सब अभ्यासों के सवाल बहुत ही कम वीडियो मिलते हैं। और हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे ऐसे ट्रिक ले आएंगे, बताएंगे, जो कि आप लोग 10, 12 सेकंड, 15 सेकंड में उसके आंसर दे पाएंगे। ऐसे सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहा जाता है कि पढ़ाया जाएगा लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है, तो आप लोग को हम उसके भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। लेकिन भाई आप लोग थोड़ा सा
सब्सक्राइब लाइक करते रहें, और मेरे वीडियो अगर आज का पसंद आया है तो इसको शेयर भी करते रहिए। और आप लोग को हम ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट से, इन सब के क्वेश्चन ढेर सारे लेकर आएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग प्रयास करें कि भाई ये मेरा चैनल आगे बढ़े। सभी लोगों को धन्यवाद।